कि जो रक्षा तक नहीं कर सकते हैं महिलाओं की, आज उनके ही लोगों के द्वारा उनकी साड़ी खींची जा रही है। एक दोबारा चीरहरण की घटनाएँ घट रही हैं, सिर्फ़ इसलिए कि कोई महिला सशक्त होकर के आगे ना आए, कोई महिला प्रमुख ना बन जाए, कोई महिला सीट ना जीत जाए, तो उसे इस तरह से बेइज़्ज़त करो कि वो डर करके भाग जाए, अपनी इज़्ज़त बचा के भाग जाए। यही हकीकत है। मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो चुका है और एक तरफ जहां मोदी कैबिनेट में कई महिला मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने शामिल किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने निकल कर आई उत्तर प्रदेश से, जहां पर ब्लॉक चुनाव को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के प्रत्याशियों के साथ जो बर्बरता हुई वो पूरा देश देखा और लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उत्तर प्रदेश में खड़े होते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ राजद की नेत्री और प्रवक्ता रितु जायसवाल जी है, खुद एक महिला है ये। रितु जी, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही उत्तर प्रदेश से? अगले साल वहाँ चुनाव भी है। देखिए, जब इस तरीके के चीरहरण की बात जब आती है, तो हमें किसी भी चीज़ से उठ कर के बात करना चाहिए, क्योंकि ये एक महिला के सम्मान की बात है। जहाँ हम भारत को इस तरह से देखते हैं, जहाँ पे कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है या माँ का दर्जा दिया जाता है, तो हम लोग उस जगह पे अगर महिलाएँ अपमानित हो रही हैं, भाजपा सरकार दम भरती है कि वो महिला के सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली सरकार है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाली वो पार्टी है, और वहाँ पे जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख की साड़ी खींची गई और कई ऐसी घटनाएँ महिलाओं के साथ घटी हैं, जो कि भाजपा की ही जहाँ पे सीट रही है, उस जगह पे जो उनके भी प्रत्याशियों के द्वारा जिस तरह से किया गया है, तो यह कहीं न कहीं से बहुत ही ज़्यादा शर्मसार घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और उन लोगों को के ऊपर बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो रक्षा तक नहीं कर सकते हैं महिलाओं की, आज उनके ही लोगों के द्वारा उनकी साड़ी खींची जा रही है। एक दोबारा चीरहरण की घटनाएँ घट रही हैं, सिर्फ़ इसलिए कि कोई महिला सशक्त होकर के आगे ना आए, कोई महिला प्रमुख ना बन जाए, कोई महिला सीट ना जीत जाए, तो उसे इस तरह से बेइज़्ज़त करो कि वो डर करके भाग जाए, अपनी इज़्ज़त बचा के भाग जाए। यही हकीकत है भाजपा सरकार की, यही हकीकत है। और ये घटना भी कहाँ की है, आप देख लीजिए, यूपी की, जहाँ पे वो दम भरते हैं योगी जी की महिलाएं सुरक्षित हैं, जहाँ महिलाएं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है, वहाँ आम महिलाओं की सुरक्षा की बात क्या करें। यूपी में बीजेपी की सरकार है, लखीमपुर खीरी में ये हादसा हुआ जिसने पूरे देश ने इस हादसे को देखा। रितु जी, अगले साल यूपी में चुनाव है और कहीं ना कहीं भाजपा जो है उसको देखते हुए केंद्र ने कई सारी महिला मंत्रियों को यूपी से जो आती है उनको कैबिनेट में शामिल किया, लेकिन एक तरफ 100 ऐसे विपक्षी प्रत्याशियों की नॉमिनेशन रद्द कर दिए जाते हैं, कई सारे महिलाओं पर आरोप लगा दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार इन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? क्या उनके माइंड में 2022 का इलेक्शन चल रहा है इस वक्त? देखिए, भाजपा सिर्फ़ अपना चेहरा चमकाने का काम करती है। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को शामिल करती है, यूपी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे ज़्यादा मंत्री वहाँ से दिए जाते हैं। तो वो पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना चेहरा चमकाने की बात करती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ सीटें कम दे दो। आप कहीं पे आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे भी महिलाओं को पार्टी में आप मत दो बराबर की जगह पे, आप 2-4 कम ही कर लो। लेकिन एक आम महिलाएँ जो चाहे गाँव में रह रही हों, टोलों में रह रही हों, बस्ती में रह रही हों, सड़कों पे चल रही हों, ट्रेन में सफ़र कर रही हों, रिक्शे में सफ़र कर रही हों, पैदल आ रही हों, स्कूल कॉलेज जा रही हों, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आप जिनकी भी सरकार है उनके काल में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने अपना चेहरा चमकाने के लिए आपने कई सीटें दे दी मंत्रिमंडल में और कई लोगों को अपना चेहरा चमकाने के लिए पार्टी में अग्रिम पद पे दे दिया। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है देश में, या हकीकत में जहाँ भी आपकी सरकार है, चाहे अकेले हो या गठबंधन में हो या जैसे भी हो, वहाँ पे क्या घटनाएँ हो रही हैं? क्या महिलाएँ वहाँ सुरक्षित हैं? हर रोज़ जिस तरीके से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार, बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार, किस तरह की मानसिकता पैदा कर दी है आपने, कि किस तरह से आप तो कहते हैं कि आप भक्त हैं, और तो ये ऐसी मानसिकता कैसे पनप रही है? किस तरीके से ये योगी मानसिकता जी पनप रही कहते है? हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। क्या आप लोग मानते हैं कि उत्तम प्रदेश है उत्तर प्रदेश? अब आप खुद देख लीजिए कि
जहाँ पर ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हों, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हों, जहाँ पे एक जो जनता के द्वारा चुनी हुई जो प्रत्याशी हैं, जो लीडर है वो सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी आप कहते हैं उत्तम, यानी घटनाएं जो हो रही हैं वो कितनी शर्मसार करने वाली है और तब भी आपको उत्तम लग रहा है, तो ऐसी सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती है। साफ तौर पे ये आप सुन रहे थे राजद नेत्री रितु जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर से मुखर होकर कहा है कि जिस तरीके से यूपी में जो घटना ब्लॉक चुनाव में घटी है, जिस तरीके से महिला के साथ जो बर्बरता की गई है कुछ नेताओं के द्वारा, ऐसे में लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन इससे पहले इस तरह की तस्वीर आना, कहीं ना कहीं विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या बयान देती है। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। रमन राय, पटना।